नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाई एसपी में। 17 जनवरी 2 बजे केंद्र से बड़ी खबर सामने। जी हां, लंबे समय से जो कार्यकर्ताओं को इंतजार था, आज केंद्र सरकार के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं के इंतजार को खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं की 14 सूत्री मांगों को पूरा कर दिया गया है। लंबे समय से कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन आंदोलन जारी किए हुए थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एक ही मांग थी, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, साथ में 14 सूत्री मांगे। तो 14 सूत्री मांगों में केंद्र सरकारी कर्मचारी का दर्जा और मानदेय बढ़ोतरी का अहम मुद्दा था, जिसे आज केंद्र सरकार के द्वारा उसे पूरा करने का ऐलान किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी अपडेट आप सभी कर्मचारियों के हित में आएगा, सर्वप्रथम देखने और सुनने को मिलेगा। पेपर की कटिंग में आप सभी कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि इंतजार पूरी तरह से हो चुका है खत्म। 14 सूत्री मांगे पूरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, एएनएम, जीएनएम इन सभी कर्मचारियों के मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सभी कार्यकर्ताओं को 26 जनवरी से आएंगे 4 गुना तक मानदेय, यानी जो मानदेय राशि आप सभी कार्यकर्ताओं को मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा, सभी कार्यकर्ताओं को 4 गुना तक मानदेय दिया जाएगा, जिसमें कुल मानदेय 24,850 रुपये तक आप सभी कार्यकर्ताओं की बेसिक मानदेय होने वाली है। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शनिवार को वीडियो ब्रिज के माध्यम से देश भर की आशा कर्मचारी एवं आंगनबाड़ी कर्मी व एएनएम के साथ बातचीत की। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दी जाने वाली मानदेय राशि में वृद्धि की सरकारी घोषणा भी की है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से अप्रेंटिस की मानदेय बढ़ोतरी के चलते अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपये की जगह सीधे केंद्र सरकार के द्वारा 27,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को 27,500 रुपये का मानदेय प्रति माह देने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। और साथ ही साथ आंगनबाड़ी सहायिका जो अभी तक 3500 रुपये का मानदेय पाती थी, अब इन 3500 रुपये के मानदेय की जगह सिर्फ सभी आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 22,500 रुपये व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 23,000 रुपये प्रति माह देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। इसके साथ साथ आशा सहयोगिनियों को केंद्र की तरफ से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को भी 2 गुना किया गया है। इसी तरह से इस घोषणा से देश के करीब 60 लाख से ज़्यादा आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को फायदा मिलेगा। इस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई और देश में करीबन 65 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को लाभ। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ मिलकर काम करने वाले तथा नवाचारी उपाय और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए 3 कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि 3 कर्मी स्वास्थ्य और पोषाहार सेवा सुधारने तथा पोषण अभियान देश में कुपोषण की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने मिशन इंद्रधनुष को कारगर तरीके से लागू करने तथा 3 लाख गर्भवती महिला, 85 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण कवच प्रदान करने में टीम 3A आशा एएनएम आंगन कर्मियों के प्रयासों और समर्पणों की सराहना की। गौरतलब है कि जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा सहयोगिनियों को लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रही थी, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। देखेंगे कि मानदेय बढ़ाने की पहल सरकार ने बजट 2026-27 में सभी मानदेय कर्मचारियों का वेतन 200 तक बढ़ाने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखेंगे 200% तक बढ़ाने का काम किया है। वहीं केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 750 रुपये और सहायिकाओं को 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना तय कर दिया है। अब आशा कर्मचारियों को मिलेगा 22,300 रुपये प्रति माह, वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं को 25,000 रुपये प्रति माह और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 18,000 रुपये प्रति माह। साथ ही साथ मिड डे मील योजना 2004 के अंतर्गत काम करने वाली अगर रसोइया की हम मानदेय की बात करेंगे तो रसोइया को केंद्र सरकार के द्वारा 7,400 रुपये का मानदेय प्रति माह दिया जाएगा। साथ ही साथ एएनएम कार्यकर्ता और जीएनएम कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाएगी तो एएनएम कार्यकर्ताओं को 32,000 रुपये का मानदेय प्रति माह दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि आप सभी कार्यकर्ताओं को आपके परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाएंगे। परफॉर्मेंस के आधार पर 1,500 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि आप सभी कार्यकर्ताओं को देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के थ्रू आपको 2 लाख रुपए के मुफ्त बीमा कवर मिलेंगे, जिसका प्रीमियम केंद्र सरकार अदा करेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी आपको 2 लाख रुपए का मुफ्त प्रीमियम मिलेगा, जिसका प्रीमियम केंद्र सरकार अदा करेगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। इस आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आप अपने परिवार और अपना इलाज 5 लाख रुपए तक भारत के किसी भी राज्य में सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटलों में करा सकते हैं। इसके साथ साथ भत्ता का लाभ मिलेगा।
भत्ता में आपको मिलेगा। महंगाई भत्ता सभी कर्मचारियों को कॉमन दिए जाएंगे, एक समान दिया जाएगा। इसके साथ साथ यात्रा भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जिनका आवास अपने कार्यस्थल से करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उन सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते भी यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही साथ मकान भत्ते की अगर हम बात करेंगे तो मकान भत्ता उन सभी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा जो अंतर जिला कार्य करते हैं। यानी कहने का मतलब कि अपने जिले से छोड़ करके दूसरे जिले में कार्य कर रही हैं, तो उन सभी महिला मानदेय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा मकान भत्ते भी दिए जाएंगे और त्योहारों पर बोनस भी दिया जाएगा। अभी तक क्या था कि सभी कार्यकर्ताओं को किसी भी त्योहारों पर बोनस भी नहीं दिया जाता था, ना ही भत्ते का लाभ मिलता था, ना ही कोई पेंशन की लाभ मिलती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साल 2026 में इन सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय को जबरदस्त बढ़ाते हुए सभी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के तहत सुविधा देने का ऐलान किया है। बता देना चाहता हूं कि चाहे संविदा कर्मचारी हो या आउटसोर्स कर्मचारी हो, इन सभी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है कि सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने आईसीडीएस महिला बाल विकास सेवा के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को और पोषण योजना के लिए मंत्रालय को रिकॉर्ड 940.49 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे कार्यकर्ताओं को इसका प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा। आगे आप सभी देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा नई मानदेय लिस्ट भी जारी की गई है। कार्यकर्ताओं के मानदेय को 4 गुना तक बढ़ाने की सरकारी घोषणा हुई है। अगर देखेंगे कि हर एक राज्य में सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय अलग अलग देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी कार्यकर्ताओं को एक समान मानदेय मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा यह मानदेय बढ़ाया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो मानदेय दिया जाएगा वह सभी राज्य में समान दिया जाएगा। यानी पूरे भारत के 28 राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाली 60% की अनुमानित मानदेय आप सभी कार्यकर्ताओं को जो है 60% दी जाएगी, एक समान दी जाएगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार की अगर बात करेंगे तो राज्य सरकार का 40% हिस्सा होता है। आप देखेंगे कि आपका राज्य सरकार आपको कितना मानदेय देने का काम करता है। तो हर एक राज्य में सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय अलग अलग होंगे। देखेंगे कि एक केंद्रीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय लगभग 24,500 रुपये प्रतिमाह होगा, जबकि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 23,500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 22,500 रुपये प्रतिमाह होगा। यह वृद्धि पहले की तुलना से लगभग 4 गुना मानदेय वृद्धि है। आशा कर्मचारियों को 24,500 रुपये का मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके साथ साथ रसोइया को देखेंगे तो रसोइया का भी मानदेय केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया ही गया है, जहाँ पर 6,400 रुपये, ममता कर्मचारियों को 16,000 प्रतिमाह, एएनएम कार्यकर्ताओं को 27,500 रुपये, जीएनएम कार्यकर्ताओं को 30,000 रुपये का मानदेय देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा केवल वेतन ही नहीं बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी 2 लाख रुपए के मुफ्त बीमा कवर आप सभी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि 1,500 रुपये से लेकर के 350 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। महासक्षम मोबाइल ऐप ICDS CS पर काम करने वाली कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपये के विशेष इनाम अलग से देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। उम्मीद करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।